आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का लक्ष्य हासिल करने के लिए गैस आधारित अर्थव्यवस्था के तेजी से विस्तार की है आवश्यकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोरोना टीकाकरण कार्य को सुचारू ढंग से संपन्न करने में ड्राई रन सिद्ध होगा अत्यंत उपयोगी। कल प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित किया गया ड्राई रन। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रदेश में आज से शुरू किया जाएगा किसान कल्याण मिशन और प्रदेश में अब तक 5,68,892 कोरोना मरीज हुए ठीक। कोरोना रिकवरी दर 96.49%। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए गैस आधारित अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार जरूरी है। श्री मोदी ने कल वर्चुअल माध्यम से 450 किलोमीटर लंबी कोच्चि मैंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की वन नेशन वन गैस ग्रिड के जरिए गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की योजना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश के ऊर्जा उत्पादन में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 तक देश में केवल 14 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन थे, जबकि इसके बाद के 6 वर्षों में ही 24 करोड़ नए गैस कनेक्शन दिए गए। उन्होंने कहा कि देश की भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। गुजरात में प्रस्तावित दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छ ऊर्जा संयंत्र इस दिशा में बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोच्चि से मैंगलुरु तक 3,000 करोड़ रुपए की गेल इंडिया की इस परियोजना से अनेक लोगों को रोजगार मिला है। श्री मोदी ने कहा कि इस पाइपलाइन से देश की हजारों करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा बचेगी। इस पाइपलाइन का एक और बड़ा लाभ पूरे देश को होगा। जब ये पाइपलाइन पूरी क्षमता से काम करना शुरू कर देगी तो देश की हजारों करोड़ की विदेशी मुद्रा ये खर्च बच जाएगा। भारत COP21 के लक्ष्यों को लेकर जिस गंभीरता से काम कर रहा है, ये प्रयास हमें उसमें भी मदद करेंगे। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का कहना है कि 21वीं सदी में जो भी देश अपनी कनेक्टिविटी पर और क्लीन एनर्जी पर सबसे ज्यादा जोर देगा, तेजी से काम करेगा, वो तेजी से नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। श्री मोदी ने कहा कि पहले की तुलना में भारत आज बहुत तेजी से विकास कर रहा है। आज आप जिस भी फ्रंट पर देखें, हाईवे कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, मेट्रो कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी या फिर गैस कनेक्टिविटी, भारत में जितना काम अभी हो रहा है, एक साथ इतने सभी क्षेत्रों में उतना पहले कभी नहीं हुआ। पिछली शताब्दी में भारत जिस भी रफ्तार से चला, उसकी अपनी वजह रही है, लेकिन इतना तय है कि आज का युवा भारत अब धीरे नहीं चल सकता। इसलिए ही बीते वर्षों में देश ने स्पीड भी बढ़ाई और स्केल भी बढ़ाया। सीएनजी केंद्रों की प्रगति का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 27 वर्षों में केवल 900 केंद्र ही उपलब्ध कराए गए, जबकि 2014 के बाद 6 वर्षों में 1,500 नए सीएनजी केंद्रों का निर्माण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन कोविड-19 वैक्सीनेशन के कार्य को सुचारू ढंग से संपन्न करने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य प्रत्येक दशा में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित क्रम के अनुसार किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री कल लखनऊ में कोविड-19 पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। गौरतलब है कि कल संपूर्ण प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन आयोजित किया गया। हर जनपद के 3 ग्रामीण और 3 शहरी क्षेत्रों में ड्राई रन की कार्यवाही संपादित की गई। मुख्यमंत्री ने कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए राज्य में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य प्रभावी ढंग से संपन्न किया जाए और सर्वेलांस सिस्टम को सक्रिय और सुदृढ़ बनाए रखा जाए। प्रदेश में 3.5 लाख से अधिक लोगों द्वारा ई संजीवनी ऐप का उपयोग करने पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ऐप के द्वारा ऑनलाइन चिकित्सकीय परामर्श का लाभ उठाने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को जनपदों में सरकारी भवनों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान यदि विद्यालय, अस्पताल या अन्य कोई भी सरकारी इमारत जर्जर अवस्था में संचालित पाई जाए तो तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था के तहत इसका संचालन अन्यत्र करते हुए जर्जर भवन के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी तथा निजी क्षेत्र में संचालित बेसिक तथा माध्यमिक स्तर के विद्यालयों और डिग्री कॉलेजों के भवनों का भी गहन निरीक्षण किया जाए और उसी के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में धान खरीद कार्य को पूरी सक्रियता से संचालित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धान खरीद के लक्ष्य की पूर्ति हो जाने के बाद भी धान खरीद का कार्य लगातार जारी रखा जाए। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में किसानों के कल्याण और उनकी आय को दोगुना करने के लिए आज से किसान कल्याण मिशन के रूप में अभियान शुरू किया जाएगा। इस संबंध में कृषि उत्पादन आयुक्त सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और मंडलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों को पहले ही निर्देश भेजे जा चुके हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने बताया कि किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत होने वाली गोष्ठी, प्रदर्शनी और मेला प्रत्येक विकासखंड में आज से शुरू होकर अगले 3 सप्ताह तक चलेंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक सप्ताह में बुधवार को जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में एक विकासखंड में इनका आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि सारे विकासखंड आच्छादित नहीं हो जाते। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से। इन कार्यक्रमों के दौरान किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत प्रदेश सरकार के विभिन्न विभाग, जिनमें कृषि विपणन, मंडी परिषद, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य, गन्ना विभाग और खाद्य एवं रसद तथा पंचायती राज विभाग शामिल हैं, एक साथ मिलकर किसानों के लिए काम करेंगे। प्रदेश के मुख्य सचिव के अनुसार अभियान के दौरान हर जिले में 100 प्रगतिशील किसानों को रोल मॉडल के तौर पर चुना जाएगा और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। सरकार ऐसे किसानों का डेटाबेस भी तैयार करेगी। इस अभियान से किसानों को केंद्र सरकार की किसानों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ लेने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और अब तक 5,68,892 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 96.49% है। इस समय राज्य में कोरोना के 12,286 सक्रिय मरीज हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक राज्य में 8,433 मौतें कोरोना से हुई हैं और कोरोना मृत्यु दर 1.43% है। उन्होंने बताया कि अब तक राज्य में 2,45,94,871 कोरोना की जांचें की गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंटर्नशिप कर रहे MBBS और BDS के छात्रों के मानदेय की राशि बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दी है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मानदेय में वृद्धि का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और ये बढ़ोतरी 10 साल बाद हुई है। इस निर्णय के अनुसार अब मेडिकल के इन छात्रों को 7,500 रुपये के स्थान पर 12,000 रुपये प्रतिमाह इंटर्नशिप भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद जनपद के मुरादनगर में पिछले रविवार को हुई शमशान घाट दुर्घटना के मामले में प्रत्येक मृतक के आश्रितों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसके अलावा प्रत्येक आवासहीन प्रभावित परिवार को एक आवास भी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने संबंधित ठेकेदार और अभियंताओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। निर्माण कार्य से सरकारी धन के नुकसान की भरपाई संबंधित ठेकेदार और अभियंताओं से की जाएगी। उधर इस मामले में वांछित ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान का लक्ष्य हासिल करने के लिए गैस आधारित अर्थव्यवस्था के तेजी से विस्तार की है आवश्यकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोरोना टीकाकरण कार्य को सुचारू ढंग से संपन्न करने में ड्राई रन सिद्ध होगा अत्यंत उपयोगी। कल प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित किया गया ड्राई रन। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रदेश में आज से शुरू किया जाएगा किसान कल्याण मिशन। और प्रदेश में अब तक 5,68,892 कोरोना मरीज हुए ठीक। कोरोना रिकवरी दर 96.49%। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।